तो एक क्वेश्चन आया था कि अगर सामने से सांप आ जाता है या फिर शेर आ जाता है तो चॉइस लेस अवेयरनेस को कैसे प्रैक्टिस करें। तो उस टाइम पर क्या करें। तो यहाँ पर उस टाइम पर तो शेर और सांप ही करेंगे जो करेंगे आप। तो चॉइस लेस अवेयरनेस उस टाइम पर कैसे प्रैक्टिस करनी है जब सामने से अगर जो है हमें दिख रहा है कि शेर आ रहा है। तो जब सामने से शेर आ रहा है तो उस टाइम पर देखिए, अगर आप चॉइसलेसली अवेयर नहीं रहेंगे, उस टाइम पर आप थॉट्स के चक्कर में रहेंगे तो आप पैनिक हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, भागने लगेंगे या फिर अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करने लगेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि शेर अगर सामने से भागा भागा आपके पास आ रहा है और आप अपने सेल्फ डिफेंस में जो भी करेंगे वो आपको बेनिफिट देगा? सिंपल सी बात है, शेर हम भागेंगे, शेर हमको पकड़ लेगा और भागेंगे तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको लेकर भी चॉइसलेसली अवेयर रहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल एकदम स्टैचू बने खड़े रहें। यानी कि हम बिल्कुल भी जो है वो जितने भी थॉट्स आ रहे हैं हमारे अंदर की, जो इंस्टेंट हमारे अंदर जो फियर आ रहा है कि शेर को लेकर, कि भाई हम जो है वो शेर आएगा तो हमें काट लेगा, खा लेगा, जान से मार देगा, या जो भी चीजें आ रही हैं, तो इसको लेकर जब हम चॉइसलेसली अवेयर रहेंगे तो थॉट्स बीच में नहीं आएंगे। तो थॉट्स बीच में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे हम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम जस्ट शांत बैठे रहेंगे, शांत खड़े रहेंगे। तो जब हम शांत बैठे रहेंगे, शांत खड़े रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो शेर है वो भी हमें यही समझेगा कि जस्ट हम जो है वो पेड़ की तरह है, या फिर जो है वो कोई भी चीज जो सामने एक खड़ी होती है स्टैचू की तरह। तो ये बचने का एक तरीका है यहाँ पर, अगर हम चॉइसलेसली अवेयर रहते हैं तो। दूसरी चीज, अगर सांप आ जाता है सामने से, तो यहाँ पर यही सेम केस सांप के साथ है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप पैनिक होके जो है वो सामने से सांप आ रहा है और अगर आप पैनिक होकर भागने लगते हैं, पैनिक होकर आप जो कोई एक्शन ले लेते हैं, तो सिंपल सी बात है वो हमें काट लेगा, जो भी चीजें होंगी। तो ये चीज हमें जो है वो यहाँ पर भी हमें चॉइसलेसली अवेयर रहना है। बट हाँ, कि हम ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर शेर ऑलरेडी रहता हो, जहां पर जो है वो सांप ऑलरेडी रहता हो। ये इंटेलिजेंस है, ये जो है वो इंस्टेंट फियर का रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो है वो चॉइसलेस अवेयरनेस से क्या होता है, इंटेलिजेंस आती है। तो हम ऑलरेडी इंटेलिजेंट है इसको लेकर, ये हमारे अंदर जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो इसको लेकर हम ऑलरेडी अवेयर हैं। सो यहाँ पर चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल केयरलेस हो जाएं। नहीं, चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब है कि हम चीजों को ऑब्जर्व करें, चीजों को नॉन जजमेंटली देखें, और उसके बाद जो है वो एक इंटेलिजेंस आती है। उस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, उस इंसाइट के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन ले। तो सामने से, जैसे कि एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है कि सामने से शेर आ रहा है भागा भागा, तो अगर हम चॉइसलेस अवेयरनेस में रहेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, चॉइसलेस अवेयरनेस में अगर हम रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे, हम जो है वो कामली बिहेव करेंगे, शांत रहेंगे। लेकिन अगर हम जो है वो शेर सामने से आ रहा है और हम भागने लग रहे हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर रहे हैं, तो शेर से हम नहीं जीत सकते। और दूसरी चीज की, कोई एक ऐसी जगह है जहां पर हमें लग रहा है कि जो है वो शेर रहता है या फिर जहां पर सांप रहता है, तो वहां पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमें जाना ही क्यों है। दूसरी चीज, ये कुछ इंटरव्यूज लिए गए, हिमालयन जो योगी होते हैं, हिमालय के जो योगी होते हैं, तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे ही सारी बातें डिस्कस की गई। तो आप जंगलों में रहते हैं, आपसे जो है कई बार शेर भी आ जाता होगा, सांप भी आ जाता होगा, तो आप क्या करते हो? तो क्या, हम मेडिटेट करते रहते हैं आराम से, बस हम डिस्टर्ब नहीं होते। तो कई बार जो है वो शेर आकर हमें देख के चला जाता है, ऐसे देखता है जैसे पेड़ की तरह हम खड़े हों, लकड़ी की तरह हम बैठे हों। और सांप भी आते हैं, कई बार सांप हमारे पैरों से होते हुए चले जाते हैं, हम बस जो है वो मेडिटेशन में लीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम पैनिक हो जाए, छटपटा जाए, तो यहाँ पर सांप और जो शेर है वो एग्रेसिव हो जाएंगे। तो उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो ये है कि वो हमला करने लगेंगे। तो चॉइसलेस अवेयरनेस यहाँ भी काम करती है कि आप जो है, जो आपके थॉट्स हैं उनके अकॉर्डिंग एक्शन ना लेके, अवेयर रहने के बाद जो इंटेलिजेंस आएगी उसका उसका यूज करें। सो आई होप मैं ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर कर पाया हूँ, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है। सो अगर आपका इसके बारे में कुछ कहना है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।